Hello friends, a very warm good evening to all of you. I Ayushi Gupta welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप सभी हो कैसे और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई. होप यू ऑल आर फाइन और सब पढ़ाई भी आप सभी की अच्छी चल रही होगी. ठीक है. बात करें आज के सेशन की, तो आज है इनइक्वालिटी का पार्ट 4 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के मिसक्लेनियस क्वेश्चंस को. ठीक है, जो आपके आरआरबी पीओ क्लर्क का पार्ट बन सकते हैं. आरआरबी पीओ क्लर्क का पार्ट बन सकते हैं और आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो भाई एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन अगस्त में होना है और प्रिपरेशन आप अपने स्टार्ट कर दीजिए. ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आए उसके 15 दिन के बाद एग्जाम हो और आप उस वक्त कुछ ना कर. ठीक है, प्रिपरेशन आपको बेसिक से हर चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ. हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन में मस्ती कर रहे होंगे, भूल गए होंगे बेसिक्स, तो मैं बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ. आपके लिए प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट मंथ में रखा जाएगा. इस मंथ में हर एक चैप्टर के बेसिक के साथ डील किया जाएगा. ठीक है, तो पहले बेसिक पढ़िए, फिर नेक्स्ट मंथ में उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करिएगा. ठीक, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो जैसा कि आप देख रहे हो मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 मार्क्स हमारे हैं. इट मीन्स 5 मार्क्स हमारे. हमको कैसे भी करके आज 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स स्कोर करना होगा. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सेशन में उतने मार्क्स आपके आने चाहिए. एक तरह से इसको आप लाइव टेस्ट की तरह लीजिएगा. ठीक है, और बताइएगा सेशन खत्म होने के बाद कि आपका स्कोर कार्ड क्या रहा. ठीक है, स्कोर कार्ड को जरूर डिस्कस करिएगा. चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन. फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. You all have 10 seconds to solve. बनाओ भाई, 10 सेकेंड है, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. जल्दी से बनाओ. देखो, इसको दो तरीके हैं करने के. या तो आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है, और या फिर क्या करो, इसको आप हिट कर लो ओरली. ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. देखो, आपसे क्या बोला गया, v स्मॉलर इक्वल y स्मॉलर इक्वल e स्मॉलर r स्मॉलर p. ठीक है, और आपको क्या चाहिए, p से l का रिलेशन चाहिए. तो एक बात बताओ, यहाँ से देखो e और l में क्या रिलेशन, कि e l से बड़ा है. ई एल से क्या है, बड़ा है. तो जब ई एल से बड़ा है तो पी भी एल से क्या होगा, बड़ा होगा. क्योंकि पी ई से बड़ा, ई एल से बड़ा, तो पी एल से बड़ा. ठीक है, इट मीन्स पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक, दूसरा बोला गया v और k के बीच का रिलेशन. तो देखो, v और k का रिलेशन आप कैसे जोड़ोगे. तो देखो, v जो है वो स्मॉलर इक्वल y है, y स्मॉलर इक्वल e है, और e जो है वो छोटा है किससे, k से. e जो है वो छोटा है किससे, k से. तो v और k के बीच में दो साइन स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, तो प्रायोरिटी किसको, स्मॉलर को. तो v स्मॉलर k क्या हो जाएगा बच्चा, सही हो जाएगा. v स्मॉलर k क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया. तीसरा बोलता है r का h से रिलेशन. r का किससे रिलेशन, h से रिलेशन. तो देखो, e जो है वो किससे बड़ा, h से बड़ा. देखो यहाँ देख रहे हो, e जो है वो h से क्या है, बड़ा है. तो जब e आपका h से बड़ा है और e जो है वो r से क्या है आपका, छोटा है, तो भाई r h से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. या ऐसे पढ़ लो कि r e से बड़ा, e h से बड़ा, तो r h से बड़ा. इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको समझ आ रहा होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज थर्ड. ठीक है, सो सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट.
इज दैट क्लियर टू ऑल? आपने देखा कि मैंने किसी भी इनइक्वालिटी को मर्ज नहीं किया, बिना मर्ज किए आंसर निकाला। तो आप फिर से एक बार देख लो कि पहला था P का L से, तो E आपका L से बड़ा और E जो है वो P से छोटा। तो आप ऐसे कह सकते हो P E से बड़ा, E L से बड़ा, तो P L से बड़ा। इसी तरह से R E से बड़ा, E H से बड़ा, तो R H से बड़ा। ठीक, और इसी तरह से आप कहोगे कि आपका V और K निकालना है, तो आप ऐसे ही कहोगे कि K E से बड़ा और E जो है वो बड़ा बराबर है V से, तो K जो है वो V से बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 10 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं, अगर आपकी अप्रोच अच्छी होगी। मैं हमेशा कहती हूँ नथिंग मेक्स अ डिफरेंस बट अप्रोच मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से 10 सेकेंड। तो देखो, H स्मॉलर S ग्रेटर R ग्रेटर L, L ग्रेटर W ग्रेटर इक्वल Y, ठीक है, और L लेस देन K। ठीक, पूछा गया Y का S से रिलेशन, तो जब Y का S से हो जाए S का Y से, तो S और Y में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मिला। प्रियोरिटी ग्रेटर को, तो S ग्रेटर Y क्या होगा, करेक्ट होगा। S ग्रेटर Y कहो, ठीक है, और यहाँ y ग्रेटर एस दिया है, जबकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको s ग्रेटर y चाहिए। अब l से y, तो l और y में दो ही साइन, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, प्रियोरिटी किसको, ग्रेटर को, तो l ग्रेटर y क्या, करेक्ट। ठीक, थर्ड है r का w से, तो r और w में एक ही साइन, ग्रेटर, तो r ग्रेटर w सही हो जाएगा। सो सेकेंड एंड थर्ड इज अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ कि 2 आउट ऑफ 2 किसका स्कोर है, दोनों क्वेश्चंस किसके सही थे, जल्दी से बताओ। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स टू डू। बनाओ और बताओ जल्दी से। 10 सेकेंड से जल्दी से बनाओ भाई। चलो देखो कैसे बनेगा। आपको एक चीज पता है, मैं तोड़ तोड़ के बना के बता रही हूँ, आप देखते जाओ। डी जो है वो ग्रेटर इक्वल है क्या, एस से, ठीक है, और एस जो है वो बड़ा है किससे, टी से, तो डी और टी के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर टी आ जाएगा। ठीक है, डी ग्रेटर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यही तो होगा। देखो यहाँ से डी ग्रेटर इक्वल एस है और एस यहाँ से क्या है, टी से बड़ा है। ठीक है, तो टी और डी में आ जाएगा कि डी ग्रेटर टी, जबकि यहाँ क्या दिया, टी ग्रेटर डी, तो ये हो गया गलत। ठीक, दूसरा बोला गया एन का एच से रिलेशन, तो ये रहा आपका एन, ये रहा आपका एच, एन और एच में दो साइन, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, प्रियोरिटी ग्रेटर को, तो एन ग्रेटर एच सही हो गया। क्लियर? अब बताना है आपको H का Q से रिलेशन, तो H का Q से रिलेशन कैसे बताओगे, देखो Q और S के बीच में क्या रिलेशन है, देखो तो Q जो है वो ग्रेटर इक्वल है S से, ठीक है, और S बड़ा है H से। ठीक है, तो Q और H में रिलेशन क्या होगा कि Q बड़ा होगा H से, क्यू बड़ा होगा किससे, एच से, और यहाँ क्या दिया, एच बड़ा क्यों दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अप्रोच देखिए बच्चा कि मैंने किया कैसे, डी ग्रेटर इक्वल एस था, एस ग्रेटर टी था, तो डी ग्रेटर टी आ गया, दिया था टी ग्रेटर डी, गलत हो गया। एन का एच से, ये तो आपको डायरेक्ट दिया, एच का क्यू से क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन टर्म था एस, तो क्यू ग्रेटर इक्वल एस हुआ और एस ग्रेटर एच हुआ, तो क्यू ग्रेटर एच हो गया। ठीक, तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ, 10 सेकेंड यू ऑल हैव। चलो अच्छा टाइम बढ़ा देते हैं, 20 सेकेंड।
बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। देखो अप्रोच मैटर करेगी बच्चा, अगर अप्रोच अच्छी नहीं है तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। चलो देखो, एन के साथ एल को जोड़ो, यानी एन ग्रेटर इक्वल एल ग्रेटर वाई, ठीक है। और वाई के साथ जोड़ो क्या, एक्स ग्रेटर, ठीक है, वाई स्मॉलर इक्वल यू। ये रही आपकी इनइक्वालिटी जुड़ गई, ठीक। अब आपको बताना है आर का एल से रिलेशन। ये सब गलत हो गया, ठीक, ये कट गया क्योंकि अब इसकी नीड नहीं है, हमने इनइक्वालिटी जोड़ दी। आर का एल से रिलेशन, तो देखो आर ग्रेटर इक्वल एन ग्रेटर इक्वल एल, इसका मतलब आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर इक्वल एल का हो जाएगा, आर ग्रेटर इक्वल एल का हो जाएगा। यहाँ देखो पहला ऑप्शन आर इज इक्वल टू एल, ये गलत। तीसरा देखो आर ग्रेटर एल, ये गलत। लेकिन जब पहले और तीसरे को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, आर ग्रेटर इक्वल एल, ठीक है। तो पहले और तीसरे में क्या लगा दोगे, जल्दी बताओ, आइदर और लगा दोगे, ठीक है। सेकेंड वाला चेक कर लो, एन ग्रेटर एक्स, तो जाहिर सी बात है जब आप एन से एक्स की तरफ जाओगे तो एन ग्रेटर एक्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन 2, ओनली 2 एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। फटाफट से बताओ कि 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किसका रहा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में किसका रहा 5 आउट ऑफ 5 स्कोर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से। चलो देखो 10 सेकेंड है, जल्दी से बनाओ, 10 से 20 सेकेंड ले लो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दो। चलो देखो, बोला गया आपसे, यहाँ देखो पहला कंक्लूजन पूछा गया z का c से, क्या करोगे, y c यहाँ है, z आपका यहाँ है y से। चलो देखते हैं, y ग्रेटर इक्वल क्या c, और y लेस देन क्या z। अब z का c से देखो क्या रिलेशन आएगा, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल मिला प्रियोरिटी ग्रेटर को, तो z ग्रेटर c क्या करेक्ट हो गया, ठीक। दूसरा है m का w से, m का w से, तो देखो x लेस देन इक्वल टू w, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू w, और x ग्रेटर क्या, सॉरी x ग्रेटर क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। तो बताओ m से w के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, w ग्रेटर m हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये m ग्रेटर w, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब बात करते हैं y का w से, तो y का w से कैसे जोड़ोगे, देखो x जो है वो ग्रेटर है किससे, y से, ठीक है। तो w भी ग्रेटर होगा किससे, y से। भाई अगर x y से ग्रेटर है तो फिर w भी y से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ गया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैम ऑल क्लियर, सब क्लियर हो रहा है जो भी आपने बताया, ठीक है। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 20 सेकेंड्स, बनाओ और बताओ। 7th क्वेश्चन है ये आपका, चलो भाई बनाओ और बताओ।
जल्दी से देखो, ये तो 20 सेकंड क्या 2 सेकंड का भी नहीं था। पी का एम से साइन रिवर्स 3 साइन की रिक्वायरमेंट पहला हो गया गलत। दूसरे में एम का एन से, तो एम और एन के बीच में 2 साइन मतलब एम ग्रेटर एन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी क्या दिया एम ग्रेटर एन, तो ये करेक्ट, यानी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। इज दैट क्लियर टू? मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। जल्दी बनाओ भाई जल्दी, 10 सेकेंड है आप सभी के पास। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चाहे इनइक्वालिटी को जोड़ के करो चाहे बिना जोड़े करो, ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगी। दस सेकेंड ही ऑल है, फटाफट से बनाइए। देखो पूछा गया ई ग्रेटर जे, तो ई से जे के बीच इनइक्वालिटी के साइन कैसे रिवर्स, और जब इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट 3। हाँ कितना रहा 1, तो ये हो गया गलत। दूसरा बोला एस स्मॉलर इक्वल ई, तो जब आप एस से ई की तरफ जाओगे तो कितने साइन, फिर वही इनइक्वालिटी के साइन हो गए रिवर्स, कितने साइन की रिक्वायरमेंट 3 साइन की रिक्वायरमेंट, तो ये भी हो गया गलत। और कोई भी इक्वल टू वाला सिनेरियो यहाँ पे था नहीं कि आप उसे कंबाइन कर दो, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर वन नॉर टू। इज दैट क्लियर टू ऑल? मूव ऑन टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। यू ऑल हैव 20 seconds, बनाओ और बताओ। चलो भाई देखो, बोला गया आपका W इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर ए, ये बोला गया ए का के से रिलेशन निकालना, तो W और K में क्या रिलेशन है कि W K से बड़ा है, तो W K से क्या है बड़ा है, तो K और A के बीच में साइन कैसे हो गए रिवर्स हो गए, कैसे हो गए साइन रिवर्स हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया क्या गलत। ठीक, इसी तरह से A का N से रिलेशन चाहिए, तो फिर वही बात, ए का एन से रिलेशन चाहिए जोड़ लो, डब्ल्यू सी ग्रेटर के इज इक्वल टू एन, और डब्ल्यू बराबर क्या है आपका एक्स, और एक्स बड़ा है किससे ए से, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, बताना ए का एन से रिलेशन, तो फिर वही बात इनइक्वालिटी के साइन कैसे रिवर्स, कितने साइन की रिक्वायरमेंट 3, आ कितना रहा 2, ये भी क्या हो गया गलत। ठीक, अब एक चीज स्टूडेंट मार्क करना, इसमें भी ए था इसमें भी ए था, ठीक है, और स्टेटमेंट में के बराबर क्या है एन है, मतलब पहले वाले में एक बार ए स्मॉलर के ले लो, दूसरे वाले में ए ग्रेटर इक्वल एन दिया, एन की जगह के कर दो। ठीक, तो ए और के बीच में कितने साइंस 3 साइन, मतलब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज आइदर और अगर के की जगह एन रख दोगे तो भी आपको क्या आ जाएगा आइदर और। सो द राइट आंसर विल बी आइदर और। सो भाई बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन में फंस गए, जल्दी से बताओ किसका किसका करेक्ट था 9th क्वेश्चन और किसका किसका गलत था। अपने आप से ईमानदार रहिएगा, अगर आप अपने आप से ईमानदार है तो चीज़ें अच्छी हैं। समझ लो कि आप आरआरबी पीओ का या क्लर्क का पेपर दे रहे हो, उसमें इनइक्वालिटी आई, तो आप अपने आप से ईमानदार रहना और बताना कि करेक्ट किया या गलत किया। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट
10th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। यू ऑल हैव 20 सेकेंड्स, डू। बनाओ और बताओ। 20 सेकेंड्स फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई जल्दी से बनाओ और बताओ। देखो ये वाली इनइक्वालिटी में ये जो c ग्रेटर f दिया है इसको यहाँ जोड़ लो। ठीक, पूछा गया f का o से रिलेशन, तो f से o की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f लेस देन o मिल जाएगा। इट मीन्स पहला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरह से जब आप f से d की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी से देखो। तो आपको मिल जाएगा d ग्रेटर f, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। d ग्रेटर f क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही तो दिया है d ग्रेटर इक्वल c ग्रेटर f। तो जब आप d से f जाओगे तो दो साइन ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, d ग्रेटर f। तो पहला भी सही दूसरा भी सही, तो बोथ 1 and 2 follows। Is that clear to all? Hope so आपको समझ आ रहा होगा। Move on to the next। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है ये, सॉरी 11th क्वेश्चन। यू ऑल हैव 20 सेकेंड्स, बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, P स्मॉलर r ग्रेटर T इज इक्वल टू S। r जो है वो u से बड़ा है और r जो है वो v से छोटा है। ठीक, पूछा गया s का v से रिलेशन, तो देखो ये रहा आपका v, ये रहा आपका s, तो v से s के बीच में क्या हो जाएगा, v ग्रेटर s हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा है s का u से, एस का यू से, जब आप एस से यू की तरफ जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैम ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 12th क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेकेंड्स, बनाओ और बताओ। दस सेकेंड का भी नहीं है। देखो Q ग्रेटर N, ठीक है, Q ग्रेटर N और R जो है तो Q ग्रेटर इक्वल R। एक मिनट, चलो देखो Q जो है वो N से बड़ा है
और Q जो है वो R के भी बड़ा बराबर। तो अब आपको R से N जाना है। तो जब आप R से N जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की। देखो यहाँ पे N आपका बड़ा बराबर हो गया, ये गलत। यहाँ पे N छोटा हो गया, ये भी गलत। दोनों को मिला दो तो एक बार N बड़ा बराबर हुआ, एक बार छोटा हुआ। तो N और R के बीच में कितने साइन, 3 साइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइदर और लग जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर 1 और 2 follows. Is that clear to all? Hope so आपको समझ आ रहा होगा। Move on to the next. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ। 13 क्वेश्चन, 20 सेकेंड यू ऑल हैव, बनाइए और बताओ। फटाफट से बनाओ और बताओ। तो देखो m ग्रेटर q, ठीक है, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। आगे जोड़ो। जब m ग्रेटर q हो गया और m इज इक्वल टू क्या है आपका, r है, ठीक है। r जो है वो ग्रेटर इक्वल है किसके, p के, ठीक। रुको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देखो m जो है वो आपका ग्रेटर है q से, ठीक है। m जो है वो बराबर है r के, r ग्रेटर इक्वल है p के, p बराबर है n के, और n से j बड़ा है, ठीक है। तो जब आप j से q की तरफ जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो जाएंगे बच्चा, रिवर्स हो जाएंगे। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी, 3। यहाँ j बड़ा बराबर है, ये भी गलत। यहाँ पे j छोटा है, ये भी गलत। और जब ये दोनों गलत और दोनों को मिला दोगे तो j बड़ा बराबर और छोटा q हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 follows. Is that clear to all? Hope so आपको समझ आ रहा होगा। Move on to the next. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ और बताओ। जल्दी से बनाओ और जल्दी से बताओ। देखो ये इनइक्वालिटी जुड़ गई आपकी, g ग्रेटर इक्वल q ग्रेटर इक्वल s लेस देन k लेस देन m लेस देन ग्रेटर i, ठीक। q का i से रिलेशन बताना, ये रहा q, ये रहा i। इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स, यानी 3 साइन की रिक्वायरमेंट, ये नहीं होगा। m का s से, तो देखो ये रहा आपका m, ये रहा आपका s। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m ग्रेटर s, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल, ये भी गलत। सो नाइदर 1 नॉर 2, क्लियर। सो द राइट आंसर विल बी नाइदर नॉर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ। 15वां क्वेश्चन बनाओ और बताओ। देखो d का c से रिलेशन पूछा गया तो c बड़ा बराबर d दिख रहा है, तो c बड़ा बराबर d। l का d से पूछा गया तो l और d में साइन कितने, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। इसका मतलब d स्मॉलर l कहो या l ग्रेटर d, दोनों करेक्ट होंगे। सो द राइट आंसर विल बी बोथ 1 and 2 follows. क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। k is equal to a smaller e
A greater equal B, B smaller equal C और C greater D। इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। फटाफट से देख लो, C का A से रिलेशन नहीं निकलेगा क्योंकि C और A में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स्ड, ये गलत। E का B से देखोगे तो E ग्रेटर क्या आ जाएगा आपका बच्चा? B आ जाएगा, E ग्रेटर B आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो 16 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इन 16 में से 16 किसके करेक्ट थे। फटाफट से मुझे बताओ कि 16 में 16 किसके करेक्ट। हु गेट 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स? फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। और जिसको 16 आउट ऑफ 16 मिले, वेरी गुड, ठीक है, यानी उसका इनइक्वालिटी पोर्शन कंप्लीट है, 5 मार्क्स उसके पक्के हैं, ठीक है। चलो एक चीज और डिस्कस करनी थी थोड़ी सी आपके साथ, नॉट इक्वल केस। चलो भाई देख लेते हैं नॉट इक्वल। हालांकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन आप फिर भी देख लो। जैसे दिया है 1 लेस देन 1 ग्रेटर, नॉट ग्रेटर टू 2, नॉट ग्रेटर इक्वल टू 3, नॉट ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है। और कंक्लूजन आपसे पूछा गया 1 स्मॉलर 3, 1 स्मॉलर 4। इन दोनों में से कौन करेक्ट और कौन गलत? सही, ठीक। देखो अब इसको क्या करो, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। नॉट इक्वल का मतलब ये था, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा? स्मॉलर इक्वल टू। ग्रेटर इक्वल नहीं है मतलब स्मॉलर 3, ग्रेटर इक्वल नहीं है मतलब स्मॉलर 4, ठीक है। अब देखो 1 से 3 में कितना साइन? 2। स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर को। तो 1 स्मॉलर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 से 4 में जाओगे, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल में प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर को। तो 1 स्मॉलर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। क्लियर? इस तरह से हम नॉट इक्वल को डील करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन इसका और है, वो देख लो। 1 डज नॉट इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। पूछा गया 1 ग्रेटर 3, 1 ग्रेट स्मॉलर इक्वल 3, ठीक है। तो देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, 1 2 के बराबर नहीं, मतलब 1 और 2 में या तो ग्रेटर या फिर स्मॉलर। 2 3 के बराबर नहीं, या तो बड़ा या फिर छोटा। लेकिन 1 और 3 के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं है, इसलिए 1 और 3 के बीच में आपको कितने साइंस चाहिए होंगे? 3 साइन चाहिए होंगे, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे सो आपका क्या लग जाएगा? आइदर 1 और 2 follows. So the right answer will be either one. Is that clear to all? Hope so आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो आज का सेशन आपका यहीं तक था। थैंक यू सो मच बैंकर्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कि व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, ठीक है। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और होमवर्क क्वेश्चंस को प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर किया करो, ठीक है। और जो ना आया करे वो भी पोस्ट किया करो कि मैम ये नहीं आया, आप इसको करेक्ट कर दो, ठीक है, या बता दो, ठीक। और फेसबुक पे मेरा पेज है रीजनिंग बाय आयु गुप्ता, रीजनिंग बाय आयु गुप्ता। इस पेज को आप जाके लाइक कर लो और इस पेज पे भी जाके आप पोस्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, कौन सा नहीं क्लियर हुआ। और यहाँ पे भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगी, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको फेसबुक पे पेज मिल जाएगा रीजनिंग बाय आयु गुप्ता, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।